हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन को करवाऊंगा और इससे पहले पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है विमला लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीनरी को 1 अप्रैल 2014 को 3,70,000 रुपीज की ये मशीनरी है और इसके ऊपर इलेक्शन चार्जेस जो है स्पेंड किए हैं 30,000 रुपए के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे मशीनरी अकाउंट बना देंगे। सो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि क्या इसका फॉर्मेट होता है और इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे जिस डेट को मशीनरी को हमने परचेज किया है 1 अप्रैल 2014 को टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कि हमने कितने की परचेज की है 3,70,000 रुपए की और इसके ऊपर हमने कितने 30,000 रुपए के इलेक्शन चार्जेस को खर्च किया है। और इसका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे 4,00,000 रुपीज। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंग और डिमिशनिंग बैलेंस मेथड से यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। पहले 4 सालों का हमको ये बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, इससे आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट्स ये कैसे हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट होगा और हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 31 मार्च 2015। यहाँ हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट और जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 4,00,000 के ऊपर। 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और 10% की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास यहाँ पे 40,000 रुपये आ जाएगी पूरे साल की। उसके बाद हम यहाँ पे डेट फिर से 31 मार्च की लिखेंगे 31 मार्च 2015 और बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे कि मशीनरी का क्या बैलेंस आ रहा है हमारे पास 31 मार्च 2015 को। तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख की जो है वो कॉस्ट है और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास 3,60,000 की वैल्यू बन रही है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000 रुपीज। अब हम टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का। आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ हमारे पास कितना है 4,00,000 रुपए और डेबिट साइड का टोटल भी 4,00,000 रुपए है। तो दोनों साइड जो है यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ हम लिखेंगे 3,60,000 रुपए। यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च 16। यहाँ हम लिखेंगे डेप्रीशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। बट अब जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है हमारी 3,60,000 की, मतलब जो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद यहाँ हमारे पास आ रही है। तो इसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन जो है वो 36,000 रुपीज बनेगी। और उसके बाद हम बैलेंस जो है वो कैरी डाउन निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 16 को। सो 3,60,000 रुपए में से 36,000 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 3,24,000 रुपए हमारे पास बन रहा है। अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का टोटल जो है यहाँ पे कर देंगे।
तो दोनों साइडों का जो टोटल है डेबिट क्रेडिट का 3,60,000 रुपये आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये हमारा सेकेंड ईयर का भी यहाँ हमने बना दिया है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2017 का। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे जो 16 को आया है, 31 मार्च 16 को, सॉरी 1 अप्रैल 2016 हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, सॉरी। सो हमारा बैलेंस जो है वो 3,24,000 रुपये है। और 31 मार्च 2017 को हम जो है डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो किस अमाउंट पे आएगी स्टूडेंट्स? सो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 3,24,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100 पे। सो हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगी 32400, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च 2017, और यहाँ पे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है फिगर लिखेंगे। तो माइनस करेंगे 32400, जो डेप्रिसिएशन है 291,600 रुपीज, 291,600 रुपीज ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। सो 324,000। सो यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर का भी बन चुका है। अब नेक्स्ट फोर्थ ईयर का हम बनाएंगे। तो 1 अप्रैल 2017 हम यहाँ पे लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे जो हमारा आ रहा है 291,600। हम यहाँ पे 31 मार्च 2018 लिख के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। टू 91600 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो 29160 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ चुकी है। और हम 31 मार्च 2018 को यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन जो है वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकाल देंगे, -29160 262,440 262,440। 291,600। सो हमारे पास 31 मार्च 2018 को मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो आया है 262,440। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट है 262,440, और यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर है। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को किया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, अगर हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो हम 4 लाख के ऊपर 40,000 की डेप्रिसिएशन को हर साल बाय डेप्रिसिएशन लिखते। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो वैल्यू घट जाती है डेप्रिसिएशन, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद 3,60,000 हमारे पास रहा, तो उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। और उसके बाद हमारे पास 3,24,000 की बुक वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, और उसके बाद हमने फिर लास्ट में 291,600 पे डेप्रिसिएशन को लगाया है। जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बुक वैल्यू पे जो है बाद में डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक बेसिक जैसा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इजी जैसा क्वेश्चन है। इन केस अगर आपको कोई बात पता ना चली हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।